तो शिव में एक हूँ साई। आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीब का ध्यान। समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसके रोग दूर हो जाते हैं और हर समय आनंद, शांति, सुख से अनुभव करता है। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार। ध्यान मुद्रा में आंखें बंद करके बैठें। ओंकार मंत्र सुनते सुनते ध्यानमय हो जाएंगे। नमो हरि हन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो ऊवझायाणम्। नमो लोये सवसाहुणम्। एषो पंच नमोक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान को नमन करते हुए अपने आप को अरिहंतमय बनाने के लिए, अपने आप को सिद्धशिला में पहुंचाने के लिए, अपने आप को साधनामय साधुता अपने जीवन में लाने के लिए, शुक्ल ध्यान की गहराई में प्रवेश करने के लिए जड़ और जीव का भेद कर लीजिए। जड़ देह और जीव आत्मा, दोनों की भिन्नता का एहसास कीजिए। इस 3.5 हाथ की काया में जो शरीर दिखाई दे रहा है, जिसका रंग है, रूप है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जिसका व्यक्तित्व है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, जिसमें जीव आत्मा रह रहा है, ये भिन्न है। और अंदर बैठा जो आत्म तत्व है, जो निराकार है, अरूपी है, अगुरु लघु है, अस्तित्व उस आत्म तत्व का है
जिसे अपने घर सिद्धशिला पहुँचना है, जिसमें अनंत ज्ञान केवल ज्ञान समाया है, जिसमें अनंत दर्शन केवल दर्शन समाया है, जिसमें अनंत सुख अनंत शक्ति विद्यमान है। उस अष्ट गुणों की संपदा का ध्यान कीजिए, निज आत्मा का ध्यान कीजिए। आत्मा का ध्यान शुक्ल ध्यान है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा भाव धर्म ध्यान है। शरीर का ध्यान उद्गल का ध्यान आर्त रौद्र ध्यान है। व्यक्तित्व का ध्यान आर्त रौद्र ध्यान है। पहले दो ध्यान भगवान ने त्यागने के लिए कहे। शरीर का, नाम का, पद का, प्रतिष्ठा का, पुद्गल का ध्यान करना चार गति का कारण है। धर्म अर्थात स्वभाव, जीव अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे तो वह धर्म ध्यान में है। और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते रहते जब आत्मा स्वभाव में लीन हो जाएंगे, निर्विचार निर्विकल्प स्थिति में आएंगे तो शुक्ल ध्यान घटित होगा। उस शुक्ल ध्यान को ही 11वां तप ध्यान कहा है। पहला तप अनशन है, जिसमें हम व्रत प्रत्याख्यान करते हैं, और 11वां तप ध्यान है, जिसमें हम मन के पार आत्मा को आत्मा में स्थित करते हैं। और 12वां तप कायोत्सर्ग है, जिसमें काया का मोह भी क्षय कर अशरीरी अवस्था को सिद्ध अवस्था का अनुभव करते हैं। उस ध्यान की तैयारी में अपना ध्यान काया को ठाणेनम में स्थिर कर लिया, वाणी से मौन हो गए। मन का मौन करने के लिए वर्तमान क्षण में जड़ जीव का भेद करते हुए आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देखते जाएं। देखते देखते जब चित्त शांत समाधिस्थ हो जाए तो श्वास को भी छोड़ दें और शून्य स्थिति में, निर्विचार स्थिति में बने रहें। जहाँ विभाव स्थिति में विचारों के पीछे जाने लगें, वहाँ पर आलंबन का उपयोग लगा लें। श्वास या सोहम मन ही मन 2 या 4 बार। जैसे ही चित्त समाधि में जाए पुनः आलंबन छोड़ दें और शून्य में शांति में बने रहें। इस प्रकार ध्यान की गहराई में प्रवेश करते चले जाएं। जहाँ जरूरत लगे आलंबन का सहारा ले लें, अन्यथा जो पुराने साधक हैं, पके हुए साधक हैं, वो निर्विचार स्थिति में लंबी देर तक बने रहने का, स्थिरता का अभ्यास करें।
और गहरे शांत शून्य स्थिति। आप आत्मा हैं। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा शरीर में है पर शरीर से जुड़ी हुई नहीं है। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। जितना आत्मा शरीर में अलिप्त रहेगी उतने ही शरीर से किए हुए क्रियाओं के कर्म आत्मा पर नहीं लगेंगे। जहाँ आत्मा शरीर को अपना मान लेती है उसी मिथ्यात्व में, उसी मोह में क्रिया तो शरीर करता है, मन करता है, बुद्धि करती है, इंद्रियां करती हैं, लेकिन जीव उन्हें अपना मानने से सारे कर्म अपने चारों तरफ बांध लेता है। और इसी एक गलती के कारण ये जीव अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता रहा और करता रहेगा जब तक ये गलती करता रहेगा। इस गलती को सुधारना यही हमारा पुरुषार्थ है। मिथ्यात्व है देह को अपना मानना, सम्यक्त्व है, सत्य है। देह भिन्न है, देह में जीव निवास कर रहा है, परंतु जीव देह का नहीं है। देह पुद्गल से बना हुआ अलग द्रव्य है और जीव अपने आप में अलग द्रव्य है, जीवास्तिका है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ रहता है परंतु अंदर में मिक्स नहीं होता। दोनों द्रव्य जीवन पर्यंत साथ रहते हैं पर दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। इसी का नाम भेद विज्ञान है।
विशेष ज्ञान से, आत्मज्ञान से, भेद विज्ञान से दोनों की भिन्नता का एहसास करके जीव जड़ से अलिप्त रहे, जड़ से जुड़े नहीं, जड़ को अपना माने नहीं, जड़ पर निकलने वाले कर्मों से प्रभावित न हो, तो वो कर्म क्षय करता हुआ अपने घर सिद्धालय की ओर आगे बढ़ता है। इस मिथ्यात्व की ग्रंथि को तोड़ना ही ग्रंथि भेद है। अनादिकाल से ये जीव इसी मिथ्यात्व में जी रहा है। मान्यता में ये मान बैठा है कि मैं शरीर हूँ और आत्मा को गौण कर दिया है। और जो जीव आत्मा को मुख्य कर देता है, शरीर को गौण करता है, शरीर को कर्म क्षय का साधन मानता है और कर्मों को इस पर आमंत्रित करता है, वह निकट भवी होकर शीघ्र मुक्त हो जाता है। हमें अगर मुक्त होना है तो पिंड को पराया मानना होगा, देह को अपना मानने की भूल में सुधार करना होगा। अपनी भूल में सुधार कीजिए, मूल में जो भूल है उसे सुधार कीजिए। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। अस्तित्व में ठहर जाइए। किसी विचार को महत्व न दें, किसी घटना को महत्व न दें। शरीर का राग ही संसार का कारण है। वैराग्य भाव को लाइए। मैं जीव हूँ और जीव का कोई नहीं, कुछ नहीं। जीव अकेला, पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला, अनंत जीवों के बीच भी अकेला। ठसाठस लोक में जीव भरे हैं और मैं जीव अकेला। सब जीव गुण दृष्टि से समान, पर हम सब यात्री अकेले अकेले यात्रा कर रहे हैं। कोई किसी का नहीं। किसी को अपना मानना ही मिथ्यात्व है, मोह है, भ्रांति है, अज्ञान है। जीव का कोई नहीं। जड़ से जुड़े हजारों लोग हो सकते हैं, पर जीव का कोई नहीं। इस एकत्व भाव को अनुभव में लाइए और गहरे भीतर मौन अखंड शुक्ल ध्यान। सोहम 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 सोहम। और गहरे शांत समाधि।
आप आत्मा हैं। इसी आत्म स्थिति में रहते हुए अपने भीतर में मंगल मैत्री का भाव भरें। एकमात्र लक्ष्य इस आत्मा को शरीर से भिन्न कर अपने लक्ष्य पंचम गति सिद्धशिला पहुंचाना। इस संकल्प के साथ अरिहंत बनना, सिद्ध बनना, साधना करते हुए अपने ही जीव को अरिहंत बनाना और अंततः सिद्धशिला पहुंचना। ये शुक्ल ध्यान की साधना से आप अपने कर्म क्षय करते हुए अपने जीव को मुक्त कर सकते हैं। आचार्य भगवान आपको मंगल मैत्री व मंगल पाठ श्रवण कराएंगे। मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, सब में समान आत्मा है। सबके प्रति मंगल की भावना लाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवक्षयनंग, नमो लोय सब सावनंग। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार।